नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना वायरस के कारण देश भर में कई लोगों की मौतें हो रही हैं, जिनमें कई डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ऐसे ही दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने वाले मध्य प्रदेश में नीमच जिले के रहने वाले डॉक्टर जोगिंदर चौधरी भी कोरोना की चपेट में आकर मौत के आगोश में समा गए। डॉक्टर जोगिंदर चौधरी मध्य प्रदेश में नीमच के झांतला गांव के रहने वाले थे। उनके पिता राजेंद्र चौधरी मामूली किसान हैं, जिनका सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बनकर उन्हीं के गाँव में इलाके के गरीब लोगों का इलाज करेगा। राजेंद्र चौधरी ने शुरू से ही लक्ष्य बना रखा था कि वह अपने बेटे को एक दिन डॉक्टर जरूर बनाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे जोगिंदर को गांव से दूर नीमच शहर के इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद राजस्थान के कोटा में रखा और फिर चाइना से MBBS करवाया, जिसके लिए पिता राजेंद्र चौधरी को अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी। मृतक डॉक्टर जोगिंदर चौधरी ने 6 साल तक चाइना में पढ़ाई की। उसके बाद मेहनत करके 1 साल में ही भारत में MCI क्लियर कर लिया। MCI क्लियर होते ही डॉक्टर जोगिंदर को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। दिल्ली में डॉक्टर जोगिंदर PG की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में नौकरी मिलने के कारण उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल गई। पिता राजेंद्र ने डॉक्टर जोगिंदर चौधरी को RML हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हालांकि बहुत महंगा अस्पताल था, लेकिन बेटे को बचाने के लिए पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब 7 दिन का बिल लगभग 5 लाख रुपए आया तो पिता ने अस्पताल प्रबंधन से रियायत भी मांगी, जिस पर RML अस्पताल के मैनेजमेंट ने उनसे 1 भी रुपए इलाज का नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। ये सर हमारा बेटा जब 5th से 6th में गया, तब से हमारी उसकी हार्दिक इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी कि बेटा MBBS करे और डॉक्टर बने, जिससे समाज में, परिवार में और हमारे क्षेत्र में थोड़ा नाम ऊंचा रहे। ये हमारी सोच और हर परिवार की और हर पिता की होती है कि बेटा आगे बढ़े और परिवार को स्टेबल करे। ये हमारी सोच थी और इसी को लेकर के हमने बेटे को बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के होते हुए इसको पढ़ाया। इंग्लिश मीडियम तक कोटा पढ़ाया, फिर उसको MBBS के लिए चाइना भेजा। तहाँ तक भी हमारे पास इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होते हुए उसके सपने को साकार करने के लिए हमने इस चीज़ को मूर्त रूप दिया। इस दौरान बच्चा पढ़ा भी और उसने वहाँ से डिग्री भी ली, MCI भी उसने फर्स्ट टाइम क्लियर कर लिया। साथ ही हमारी फिर ये सोच बनी कि बेटा MD करे, तो MD करने के हिसाब से हमने उसको दिल्ली भेजा। तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर में पिछले साल अक्टूबर में जॉइनिंग भी मिल गई। तो ये हमें और बड़ा खुशी हुई कि उसको जॉइनिंग के साथ साथ MD करने के साथ साथ ये भी एक सहयोग हो गया बहुत बड़ा हमें। तो कुछ हमारा आर्थिक बोझ कम हो गया, ये सोचा था हमने, और आर्थिक बोझ कम भी हुआ। लेकिन अब ड्यूटी के दौरान बेटा कोविड ग्रसित हुआ और हमें इसी बीच उसकी शादी के लिए बाहर जाना था। तो हमने फ़ोन किया बेटे को 24 जून को फ़ोन करा तो बेटे ने बोला कि पापा मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है। फिर मैं सुबह बताऊंगा। 25 को फ़ोन किया तो बेटे ने बोला मेरे को बुखार है पापा, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। 26 को जब उसने सैंपल दिया, 27 को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 28 को उसे बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। वहाँ उसको नेज़ल कैनुला पर ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन वो ऑक्सीजन देने के बाद भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। उसने एक नौकरी करने का ऑफर करा और भगवान ने, परमात्मा ने सिलेक्शन भी दिया उसका। बाबा अम्बेडकर साहब हॉस्पिटल में सिलेक्शन हुआ तो ड्यूटी भी करा, साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी करता था। इनके इसी साथ में करते करते कोविड का वॉलंटियर बना। इस कोरोना से देश के आह्वान पर, मोदी जी के आह्वान पर, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उसने अपने आप को देश की सेवा में समर्पित करने के लिए दिन रात को भी ड्यूटी करता था, दिन में भी ड्यूटी करता था और कोविड करके देश की सेवा करी। इस बात का गर्व भी होता है कि चलो कम से कम आर्मी के जवान सीमाओं पर लड़ रहे हैं और आज हमारा बेटा देश के अंदर सेवा दे रहा है। सारी चीज़ें हुई है, पर मेरा देश सरकार से एवं देश की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, दिल्ली सरकार से, माननीय केजरीवाल जी से, प्रदेश सरकार से, माननीय शिवराज सिंह चौहान से और सभी से निवेदन है कि हमारा बालक तो वापस नहीं आ सकता, परंतु
इस परिवार में जो इनकी स्थितियां जो थी आज इनके घर में, उस बच्चे की पढ़ाई करने के लिए हम लोगों ने अपना पूरा जीवन सारा लगा दिया है। बाकी बच्चों को हम पढ़ा नहीं पाए। छोटा बेटा है घर में और उसकी पढ़ाई के लिए कोई सारा खर्चा हम वहाँ कर चुके थे, तो बाकी बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। तो आज जो बुढ़ापे का हमारा सहारा था वो सहारा चला गया है। बहुत दुख की बात है, बहुत खुशी की बात है कि वो देश की सेवा करते हुए गया है। तो मेरा सभी से निवेदन है, केंद्र सरकार से भी, वहाँ की राज्य सरकार से भी, कि कृपा कर अगर जहाँ तक हो सके आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप चाहे जो कर सकते हैं, तो हमारे परिवार के किसी इनके छोटे वाले बालक को, उनकी पत्नी को जो अपनी पढ़ाई कर रही हैं, अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सरकारी सेवा अगर उसे उपलब्ध हो जाती है, तो जो जीवन भर जो दुख का पहाड़ हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर वज्रपात की तरफ पड़ा है, उसको सहन करने की क्षमता भाई साहब को मिलेगी और उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। क्योंकि तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।